नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, मंगल रेखा। आज हम बात करेंगे मंगल हस्त रेखा में। अगर कहा जाए मंगल बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है, या फिर रेखाएं कहीं ना कहीं सेनापति कहा जाता है मंगल को, ग्रहों का सेनापति। जिस भी व्यक्ति का मंगल अच्छा होगा, जीवन में अच्छा सफल होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे वो घर हो, चाहे प्रॉपर्टी है, ये बनेगी। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए अपने जीवन में हार नहीं मानते हैं। जिनके हाथ में मंगल हस्तरेखा में और जन्म कुंडली में अगर बली है, हस्तरेखा में या फिर जन्म कुंडली में, वो स्वभाव से थोड़ा रूढ़ हो सकते हैं, लेकिन दूसरों की सेवा करने वाले, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करने वाले ऐसे लोग कहलाते हैं। मंगल जिसका खराब होगा, अपना समय बेवजह के कामों में ऐसे लोग बर्बाद करते हैं। अगर मंगल आपका खराब है तो चलिए एक एक करके बिंदुवार बहुत सटीक जानकारी मैं आपको देता हूं, और बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से मंगल को देखें कि जीवन में मंगल करेगा या अमंगल। ये होती जीवन रेखा। जीवन रेखा के बगल में अगर 2 या 3 रेखाएं हैं और मकान का सपना आप रखते हैं, इच्छा है मकान की, 100% ऐसे लोगों का अपना मकान होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कमर्शियल काम भी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में कर सकते हैं। ऐसे में भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति की कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जिससे उसको रेंट, किराए इत्यादि चीज़ें मिले। अगर इस जगह पे ये स्थिति है तो एक बात, अगर इस टाइप से है ये मंगल रेखा और वहीं पे एक जीवन रेखा भी है, अगर इस टाइप से रुकती है, मतलब जीवन रेखा और मंगल रेखा एक जगह पे जाके रुक जाए, बहुत सारे हाथों में मिलती है। शरीर और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये चिंताओं को इंगित करती है। शरीर और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराती है। ऐसे लोगों को नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। उल्टा सीधा सोचते हैं मेरा क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। सकारात्मक सोचिए, नहीं तो आप तो परेशान होंगे, आपका घर परिवार भी परेशान हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चोट चपेट को भी ये इंगित करता है। बचपना खूब मेहनत किया, खूब संघर्ष किया, 36 या 38 साल की आयु से जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी। 12 साल की आयु के अंदर अगर कहा जाए पिता या बच्चा जो आप हैं या आपके पिता, 2 में से एक लोग को बड़ा शारीरिक कष्ट मिलता है, ये भी ये रेखा दिखाती है। अगर रेखा एक साथ चले और आधी हो जाए, आधी का मतलब जितनी दूरी तक ये है उतनी ही दूरी तक ये है, अगर ये पूरी आ रही है तो उसका मतलब अलग होगा। मैंने सिर्फ आधी की बात की, इतने की बात की है। अगर ये रेखा आगे बढ़ जाए और जीवन रेखा छोटी हो, ये भी मिल जाता है। परेशानी वाली बात नहीं है, समस्याएं आएंगी, कहीं ना कहीं उसका निस्तारण हो जाएगा। बस अपने चरित्र, अपने व्यवहार को थोड़ा बचा के चलिएगा, संभाल के चलिएगा। यहाँ पर बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक होता नहीं है मंगल और शुक्र, ठीक है, का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऐसे में कहा जाता है ये कहीं ना कहीं जो है इन सब चीज़ों में थोड़ा सा भड़काता है, थोड़ा सा दिमाग जो है कहीं ना कहीं डाइवर्ट करता है। चरित्र का ध्यान रखिए, ठीक है। विपरीत लिंगियों से सावधान रहिए। अगर यहाँ से मंगल के क्षेत्र से एक रेखा गुरु तक जाए, बेहद अच्छी है, मैंने पीछे बताया था। बेहद धन आएगा आपके पास अगर रेखा स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं है। अगर मान लीजिए इस पर त्रिकोण भी बन जाए, वो भी खासकर अंत में जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, इसमें कई गुना चीजें बढ़ जाएंगी। अगर ये स्थिति है, धन के लिए बहुत अच्छा है। जीवन कहीं ना कहीं खुशी रहती है। स्वतंत्र काम या पुलिस या फौज से संबंधित चीजों को भी इंगित करता है। सरकारी तंत्र में भी लाभ ले सकते हैं। सरकारी तंत्र में अगर जाते हैं तो उसके साथ व्यवसाय भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ये स्वतंत्र काम के लिए भी बढ़ाता है। अगर व्यवसाय ही केवल करता है तो अच्छी तरक्की को दिखाता है, ये बड़े व्यवसाय को दिखाता है। ऐसे लोग अपनी धर्म जाति से बड़ा प्रेम करते हैं, और तरह तरह की आजकल बातें देख ही रहे हैं आप किस तरीके से चल रही हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी जाति, अपने धर्म, अपने देश से बेहद प्रेम करते हैं और कहीं ना कहीं उसके प्रति वफादार और सचेत रहते हैं। भाग्य के सहारे ऐसे लोग बहुत जीवन में धन कमाते हैं। मतलब मेहनत की 2 रुपए की और काम बना 4 रुपए का। अगर इस जगह पे त्रिकोण है, 2 रुपए मेहनत की और 8 रुपए का काम बना, ये भी इसको दिखाता है। ये आध्यात्म को दिखाता है, आध्यात्मिक जीवन को दिखाता है। ज़्यादातर मैंने हाथों में देखा है कि व्यक्ति 60 साल
मतलब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं खूब धन कमाया और रिटायरमेंट के बाद जो है पूजा पाठ भक्ति इत्यादि चीज़ों में अपना जीवन लगा दिया। कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे कि पारिवारिक सुख को उन्हें छोड़ के जो है कहीं ना कहीं ईश्वर की आराधना में या ईश्वर को अपना जीवन जो है कहीं ना कहीं समर्पित कर दिया। एक बात ये होती है जीवन रेखा, ये होती है हृदय रेखा। ठीक है, अगर जीवन रेखा बहुत ज़्यादा ऊंचाई से जा रही है, ऊंचाई से मतलब ये हो गया जैसे ये मंगल का क्षेत्र है, ये अंगूठा है और ये ठीक ठाक सा एक गैप बन रहा है। देखिए एक चीज़ समझिए, दो चीज़ें इसमें ध्यान से समझिएगा। अगर ये सामान्य गैप है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर ये गैप कम है, बहुत सारे लोगों के हाथ में ये बिल्कुल पास से हो जाती है, तो ये खराब है। अगर ये सामान्य गैप है तो कहीं ना कहीं अच्छा है। अगर ये ज़्यादा ही ऊपर से आ रहा है, बहुत दिक्कतें आएंगी, विवाह वैवाहिक जीवन, शरीर स्वास्थ्य को लेके धन कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, अगर सामान्य स्थिति में है तो अगर कहा जाए ज़्यादा बेहतर है। ये पार्टनर या प्रोफेशन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। समय के अनुरूप अगर कहा जाए ऐसे लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर ये शनि के नीचे हृदय रेखा रुक रही है, अपने आप में एक राजयोग है। मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करें। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छा मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, ये उसके संकेत देता है और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी अगर कहें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मजबूत करता है। मंगल के क्षेत्र से बुध के क्षेत्र पे एक रेखा जाए, स्वास्थ्य को लेकर चिंता, मानसिक परेशानियां, मानसिक रूप से तनाव, लंबी बीमारियां, जीवन में अस्थिरता, यात्राओं से संबंधित चीजों में नुकसान, ये इतनी सारी चीजों को दिखाता है। अगर ये रेखा आपके ऊपर जा रही है तो बहुत अच्छी नहीं कहलाएगी। इस जगह पे कुछ रेखाएं हैं खड़ी खड़ी सी, बहुत अच्छा है। दिल के कठोर होंगे, कटुवाड़ी वाले होंगे, लेकिन धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अगर दोनों जगह पे है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा और मजबूत धन कमाएगा। ऐसे लोग मूडी हो सकते हैं, ऐसे लोग थोड़ा सनकी हो सकते हैं, ऐसे लोग थोड़ा क्रोधी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी जिम्मेदारियों का वहन करने वाले, जो भी है आपके मुंह पे बोल देंगे, पीठ पीछे वाला कोई मतलब नहीं है। थोड़ा मतलबी हो सकते हैं, पैसा अच्छा जीवन में अपने कमाते हैं। सरकारी तंत्र में वाद विवाद, मुकदमेबाजी बहुत ज़्यादा हो गया तो सरकारी दंड भी कहीं ना कहीं मिल सकता है। ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र से बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। ये इनके लिए माइनस पॉइंट कह लीजिए, जो भी समझिए आप। अगर मंगल के क्षेत्र से एक रेखा ऊपरी मंगल ये होता है, निचला मंगल ये होता है, ऊपरी मंगल की तरफ जाए, इसका क्या मतलब? वाहन सदैव आराम से चलाएं, शरीर का ध्यान रखिए। अगर रेखा स्पष्ट साफ बनी है तो ये हॉस्पिटल पहुंचाने के संकेत है। ये हम लोग कहते हैं मार्केश की रेखा। ये बड़ी बीमारी या बड़ी दुर्घटना को भी दिखाता है। परिवार के प्रति हरदम असंतुष्टि का भी भाव को इंगित करता है। परिवार मतलब जो आपके माता पिता, या कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं या सुखों में कमी करता है, कारण कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण अगर कहा जाए घर परिवार में भी दिक्कत आती है। व्यवसाय कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है, लेकिन ऐसे लोग अपने काम से संतुष्ट नहीं हो पाते। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए, बजरंग बली की आराधना करनी चाहिए। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में शनिवार के दिन सुबह के समय या शाम के समय चोला चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अपनी वाणी को विशेषकर बहुत देख दाख के ही बोलिए, क्योंकि वाणी खराब होती है और बोलने के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान कर लेते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर शुक्र से कोई रेखा है वो अलग है। ये शुक्र से रेखा थी और ये मंगल से रेखा थी, दोनों अलग अलग है। अगर शुक्र से रेखा आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये अच्छी है। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में रुके। अगर दो फाड़ में बट रही है, शरीर को लेकर थोड़ा सा संकट, लेकिन धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी। अगर उसके बगल में एक रेखा और है तो ऐसे में कहा जाएगी सपोर्ट करने वाली, ये आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों में आपको बढ़ाने वाली। अगर इसके क्षेत्र में ऊपर से दो फाड़ है, बहुत सावधानी। अगर इसके क्षेत्र में ऊपर जाके यौ का निशान है तो ये तय मान के चलिए आपको दिक्कत होगी।
समस्याएं आपको होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत जीवन में आपको सादगी से चलना है, वाहन गाड़ी और अपना शरीर का ध्यान रखना है, उल्टा सीधा खाने से बचना है, पानी का सेवन ज़्यादा करना है, शराब मदिरा पान नहीं करना है, नहीं तो किडनी या लीवर पे असर पड़ेगा। गाड़ी का ध्यान रखिए। अगर इस जगह पे कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं इस टाइप से मंगल के क्षेत्र में जाए, ये तय है कि आपका जीवन साथी आपसे ज़्यादा होशियार होगा। अब देखिए, होशियारी या काबिल की अगर मैं बात करूं, काबिल का मतलब यही नहीं होता कि आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता, वो पढ़ा लिखा कम हो, लेकिन आपसे ज़्यादा उसको ज्ञान जरूर होगा। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी से राय ज़रूर लेनी चाहिए, और खासकर अगर आप पुरुष हैं तो। खासकर अगर आप पुरुष हैं, आपके जो भी जीवन साथी उससे राय ज़रूर लीजिए, अगर विवाह हो चुका है तो। ठीक है, अगर विवाह हो चुका है तो ये रेखा कर्ज से संबंधित चीज़ों में भी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा भी ये दिखाती है कि व्यक्ति का अपना मकान ज़रूर होगा, उस मकान का व्यक्ति को लाभ भी मिलेगा। कुछ रेखाएं मैंने मंगल से संबंधित बताई आपको। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।